मैनपुरी से खबर है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। बीजेपी के लोग किसी का भी नाम बदल सकते हैं, ये कहना अखिलेश यादव का। मुख्यमंत्री से पूछने जा रहा हूं, मैं शूद्र हूं या नहीं, ये भी कहा। धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ हूं या नहीं, ये भी कहा। भगवान राम और रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी ना होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं ना पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? चलिए, इस बयान पर ज्यादा डिटेल हमारे सहयोगी अर्पित चतुर्वेदी के पास है। अर्पित फोन लाइन पर मौजूद हैं। अर्पित, सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए कि जहां जिस मंदिर का वो जिक्र कर रहे हैं, वहां पर क्या क्या हुआ था? क्या वाकई जाने नहीं दिए थे? कौन है वो लोग जो अखिलेश यादव को रोक रहे हैं? अखिलेश यादव को सिक्योरिटी व्यू की वजह से वहां पे जाने के लिए रोका गया था। मगर ऐसा नहीं है कि हमेशा वहां जाने के लिए रोका जाए। अब वो कभी भी जा सकते हैं, मगर उनका ले दे के जो क्योंकि निकाय चुनाव अभी आने वाले हैं, निकाय चुनाव को लेकर के वो कहीं ना कहीं भाजपा पे पूरी तरीके से हावी हो रहे हैं। और वो ये भी हर आपको थोड़ी और डिटेल्स दीजिए, क्यों आखिर सिक्योरिटी की वजह से? कोई वजह तो बताई होगी। आखिर वो उस मंदिर में वो बार बार जाते रहे हैं, अचानक से ऐसा क्या इनपुट था कि उनको रोक लिया गया? अब उसमें तो पुलिस प्रशासन का तो सिक्योरिटी वजह से ही कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से उनको जाने के लिए रोका गया। ये पुलिस का एक स्टेटमेंट निकल करके आया है उसमें। मगर ज्यादा डिटेल में कोई बात अभी तक ओपन नहीं हुई कि क्या वजह रही जिसकी वजह से उनको नहीं जाने दिया गया। मगर वो कहीं ना कहीं चारों तरफ से सरकार को ही घेरने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल अर्पित, अगर उस मंदिर में बार बार वो जाते थे, इस बार नहीं जाने दिया, और सिक्योरिटी की वजह क्या रही, वो सारी चीजें भी बहुत साफ नहीं है। तो ऐसे में आरोप है, देखते हैं कि कुछ और क्लैरिटी आती है कि नहीं। आप नजर बना करके रखिएगा। तो शुक्रिया। लखनऊ में सरेराह शोहदे की गुंडागर्दी सामने आई है। स्कूल कॉलेज के बाहर बेखौफ होकर घूम रहे शोहदे कॉलेज जा रही छात्रा को परेशान कर रहे थे, हाथ पकड़ा और जब छात्रा ने विरोध किया तो बड़ी बेरहमी से पीटा है। ये सारी करतूत सीसीटीवी में कैद है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। राजधानी में नाका थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर का मामला है। हिम्मत देखिए, 3 छात्राओं का पीछा करते हैं और ऐसा वो अक्सर किया करते थे। फिर हाथ पकड़ लिया बच्ची का, बच्ची ने मना किया, हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो जबरदस्ती पर उतर आए। ये देखिए आप तस्वीरें। कार के पास छात्रा का हाथ पकड़ के एक शख्स उसे खींचने की कोशिश कर रहा है, परेशान कर रहा है। जाहिर है, दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्लियर। राजधानी का ये हाल है। ये 3 छात्राएं स्कूल के लिए निकली थी। इनका कहना है अक्सर परेशान करते थे, लेकिन एक दिन हिम्मत इतनी बढ़ी, बीच सड़क पर देखिए किस तरीके से बच्ची को परेशान कर रहा है। ये शख्स उसे धक्का दे रहा है, पीछे की तरफ ढकेलता हुआ जा रहा है। फिलहाल ये मामला पुलिस के पास है। 3 आरोपी जो हिरासत में है। खबर बांदा से है। युवती से छेड़खानी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपी युवक की अवैध संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले अगर बताएं जो पूरा वाकया रहा है, बाइक पर बैठी युवती से छेड़खानी का वीडियो वायरल हुआ था। नरैनी क्षेत्र लगता है, थाना लगता है, गुड़ाकला गांव है, वहां से फिर इस शख्स की गिरफ्तारी हुई। और देखिए, बुलडोजर वाला भी एक्शन लिया गया है, क्योंकि जब इसके कागजात खंगाले गए, बहुत सारे पेपर इलीगल मिले, उसके बाद कार्रवाई हुई है। तो छेड़खानी करने वालों को सबक देने की कोशिश भी रही है। बांदा से ये तस्वीरें आई हैं, युवती से छेड़खानी की। आरोपी युवक प्रकाश में आया, छानबीन की गई, पता चला कि बहुत सारे पेपर नहीं हैं। ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई हुई।
और उधर चंदौली में अवैध कब्जे पर वन विभाग का बुलडोजर चला है। क्षेत्रीय वन अधिकारी योगेश सिंह के नेतृत्व में ये बुलडोजर चला है। करीब 50 हेक्टेयर की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है। अतिक्रमणकारियों ने सालों से यहां कब्जा बनाया था। ये पूरा मामला है चकिया रेंज के भमौरा बीच के केवला घाट जंगल का। देख सकते हैं 50 हेक्टेयर ये जमीन थी और सालों से कब्जा था। तो आसान काम नहीं था इस कब्जे को हटाना, लेकिन ये काम आज हो गया। चंदौली में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। क्षेत्रीय वन अधिकारी योगेश सिंह के नेतृत्व में यह बुलडोजर चला है। बड़ी खबर कानपुर से है। चकेरी थाना क्षेत्र के गैलेक्सी अपार्टमेंट में भीषण आग की खबर है। देखते ही देखते पूरे अपार्टमेंट में आग कैसे फैली और आग में कार के जलकर खाक होने की खबर आई है। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लोग आनन फानन में फ्लैट से बाहर निकले। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। चकेरी थाना लगता है, जहां अपार्टमेंट में आग से कैसा माहौल है ये आप देखिए। ग्राउंड फ्लोर पर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। खबर प्रयागराज से है। कोल्ड स्टोर में आग लगने से हड़कंप मचा है। मऊ का मामा सागर कोल्ड हाउस है, जहां पर भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट। कोल्ड स्टोरेज में आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। महुआ ईमा इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कोल्ड स्टोरेज में आग की खबर मिलते ही आसपास काले धुएं का गुबार देखा गया। खबर बिजनौर से है। जंगल में बने कुएं में गुलदार के गिरने की खबर है, जहां 15 फीट गहरे कुएं में यह गुलदार गिरा। गुलदार को निकालने के लिए वन विभाग की टीम जुटी। बारिश की वजह से गुलदार के रेस्क्यू का काम रुका हुआ है। नूरपुर थाना क्षेत्र के राहू नगली इलाके का मामला है। 15 फीट गहरा कुआं है जिसमें गुलदार के गिरने की खबर वन विभाग को मिली। वन विभाग पहुंच करके रेस्क्यू में जुटा है, लेकिन बारिश की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। नूरपुर थाना क्षेत्र के राहू नगली में 15 फीट गहरा कुआं है, इससे गुलदार को निकालने में दिक्कत आ रही है। बारिश की वजह से भी ये पूरा रेस्क्यू डिले हो रहा है। बड़ी खबर बरेली से। बेकाबू होकर तालाब में कार के गिरने की खबर। कार में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। भमौरा थाना क्षेत्र के रामपुरा बुजुर्ग के पास ये मामला सामने आया। जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला गया, लेकिन गनीमत ये रही लोगों की जागरूकता से वक्त रहते इस कार से सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। तो यहाँ पर कार को जिस तरीके से निकाला गया क्रेन की मदद से, यहाँ आसपास जो लोग मौजूद थे कार को गिरता देख उन्होंने सही वक्त पर जितने लोग भी गिरे थे, फंसे थे इस कार में, उनको बाहर निकाल लिया। इसीलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हरदोई में एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए बदमाशों ने दिन दहाड़े एक वारदात को अंजाम दिया है। एक और बैंक की कर्मचारी की पत्नी की गर्दन से चेन छीनी है। हरदोई के आवास विकास कॉलोनी का मामला। बाइक सवार दो बदमाश आते हैं, चेन स्नेचिंग करके चले जाते हैं। और ये देखिए, इस पूरे मामले को सीसीटीवी में जब देखा गया तो पुलिस ने इनकी तलाश शुरू कर दी है। कल ऐसे पता चला है कि कल शाम को आवास विकास कॉलोनी में कोई चेन किसी महिला की किसी ने छीन लिया है, परंतु इस संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है अभी थाने पर। परंतु पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य लोगों से जानकारी हासिल कर रही है। जैसे ही प्रार्थना पत्र प्राप्त होगा
अभियोग दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर झांसी से, जहां रेलवे कर्मचारी की पत्नी ने संदिग्ध परिस्थिति में तीसरे मंजिल से पत्नी के गिरकर मौत की खबर है। मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर छत से फेंके जाने और हत्या करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिजनों की माने तो शादी के बाद लड़के की रेलवे में जॉब हुई और ससुराल वाले दहेज के रूप में 20 लाख और कार की लगातार मांग कर रहे थे। रुपए नहीं देने पर वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर के हैं, उन्होंने एक लिखित तहरीर दी है कि उनकी बेटी आरती यादव का विवाह विवेक नाम के लड़के से हुआ था 6 वर्ष पूर्व। ये लोग दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। इसी कारण कल रात में करीब 1:30 बजे के आसपास उनको फ़ोन आया कि उनकी बेटी छत से गिर गई, लेकिन हमें शक है कि मेरी बेटी छत से नहीं गिरी है, उसे छत से धक्का दे दिया गया है। उनकी इस सूचना पर दहेज मृत्यु की मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और आगरा की सेंट्रल जेल जम्मू कश्मीर के कैदियों की संख्या यहां बढ़कर हो गई है 78, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर की जेल में बंद 10 और कैदियों को आगरा जेल शिफ्ट कर दिया गया। इन 10 कैदियों की बात करें तो इनमें 2 पाकिस्तानी हैं। 8 कैदियों पर PSA एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें कैद किया गया है। देखिए, कुल 10 लोग जम्मू कश्मीर से यहाँ पर भेजे गए हैं, जिसमें से 8 कश्मीरी हैं और 2 पाकिस्तानी हैं। 8 जो कश्मीरी हैं उसमें 7 PSA के अंतर्गत है और 1 जो है PSA विद 302 है। इस तरह से कुल 10 हमको बंदी प्राप्त हुए हैं वहाँ जम्मू कश्मीर। देखिए, पीछे 100 के थे आसपास, 100 से घटकर फिर 68 के पास हम लोग आ गए थे। अब लगभग 78 हम लोग होंगे, 78 के आसपास, जिसमें सब। खबर मथुरा से है, जहां कोचिंग संचालक के समर्थन में सड़क पर उतरे छात्रों ने PM मोदी और CM योगी से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल वृंदावन कोतवाली इलाके में एक छात्रा ने कोचिंग संचालक पर नशीला पदार्थ देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में कोचिंग संचालक समेत 5 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया है। इसी को लेकर के कोचिंग संचालक के समर्थन में छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे थे। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को सही तरीके से जांच पर मनाया और उन्हें भरोसा दिलाया। इसमें उल्लेखनीय यह है कि जो कोचिंग है, कोचिंग के सभी छात्रों ने कल आकर थाने पर अपनी बात रखी थी कि साहब इस तरह का कुछ नहीं है, और मामला जो है छात्र और छात्रा के बीच का था। अभी हम लोग सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जैसा कि आप जानते हैं, छात्रा ने अपनी उम्र तहरीर में 16 वर्ष दी है, उसके हिसाब से जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जांच होकर जो सही होगा उसमें कार्रवाई। मिशन 2024 को लेकर सभी सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी टीम का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव की नई टीम में चाचा शिवपाल को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिली है, जबकि रामचरितमानस के विवाद के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को भी प्रमोशन देते हुए पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके साथ आजम खान, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा को भी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राम गोपाल यादव को पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बनाया गया है। सपा की नई कार्यकारिणी पर भाजपा बसपा जहां सवाल उठा रही है, वहीं सपा नेता इसे पार्टी की 2024 की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी ने जो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है, उसमें मैं देख रहा हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए लोग हैं, यानी रिजेक्टेड लोग हैं, उनको वह अपनी पार्टी के मुख्य लाइन में, मुख्य कतार में बिठा रहे हैं। मान लीजिए, चाहे तो आप देख लीजिए, सारे लोग तो उसमें बहुजन समाज पार्टी के ही लोग हैं जो राष्ट्रीय महासचिव की सूची में आए हैं। समाजवादी पार्टी ने आज अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो घोषणा की है, पूरे प्रदेश में, देश में इस बात को लेकर बहुत ही हर्ष और उल्लास है कि अखिलेश यादव जी ने पूरी टीम जो बनाई है उसमें सभी धर्मों को और कमजोर वर्गों में, पिछड़ा, विशेषकर अति पिछड़ा, अनुसूचित वर्गों की जो भागीदारी का फैसला किया है, ये बहुत ऐतिहासिक है। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव 2024 के लिए हिंदुओं को जाति में बांटने की साजिश रच रहे हैं। सुब्रत पाठक ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा का महासचिव बनाए जाने पर अखिलेश यादव पर हिंदू विरोधी
होने का आरोप लगाया है। तो देखिए, सुब्रत पाठक का यही कहना है कि अखिलेश यादव जानबूझ करके हिंदुओं में जाति वाली भावना को बढ़ाना चाहते हैं और डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेलना चाहते हैं। ये सारी बातें उन्होंने कही, खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाए जाने को लेकर। 2024 के चुनाव को लेकर इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ में अखिलेश यादव का समझौता हुआ है कि जिसको लेकर के हिंदुओं में जातिवाद की खाई को गहरा किया जाएगा, हिंदुओं में जातिवाद को बढ़ावा देकर उनका आपस में विभाजन किया जाएगा, जिससे सीधा सीधा इस्लामिक कट्टरपंथियों का लाभ होगा। राहुल की जम्मू कश्मीर यात्रा पर केशव प्रसाद का तंज सामने आया। ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि कांग्रेस को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिस कारण वो तथाकथित प्रेम पुजारी श्री राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में बिना किसी बाधा के यात्रा कर सके। हैशटैग लगाया है धारा 370-35A मुक्त। बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका कल समापन हो रहा है। यात्रा के समापन के दिन राहुल गांधी आज श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। वहीं कल श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए कांग्रेस ने 23 दलों को न्योता भेजा है। श्रीनगर में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार के ऊपर महंगाई बेरोजगारी के मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाया। साथ ही कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर भी भाजपा पर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य भारत को एक करने का था। जो नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है, उनके खिलाफ यह यात्रा थी। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए कल यानी सोमवार को मतदान होना है। 5 सीटों के लिए ये चुनाव हो रहा है। 5 में 2 शिक्षा क्षेत्र हैं, 3 स्नातक क्षेत्र की सीटें हैं। एमएलसी चुनाव में 2 फरवरी को मतगणना होगी। भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।